महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। आज भारतीय संस्कृति में कुंभ का बहुत विशेष महत्व है और इस समय जो कुंभ हो रहा है वो कहते हैं कि 144 साल बाद ऐसी आवृत्ति आई है कि ये 144 साल बाद ऐसा था। ऐसा क्या इसमें महत्व है जो कि 144 साल बाद ये कुंभ आ रहा है? अभी जो आपने मुझसे ऑन कैमरा प्रश्न किया और एक कैमरे के पीछे कि स्वामी जी, जैसा आपने कहा कि भोग की बहुत चर्चा हो रही है जी, आप मीडिया से संबंध जम्मू कश्मीर। दरअसल कुंभ देवता और दानव दोनों ने समुद्र मंथन किया, उससे अमृत की प्राप्ति हुई। उस समय भी देवता और दानव अमृत प्राप्ति के लिए लड़ाई थी, यानी मोक्ष दानवों को भी चाहिए, देवताओं को भी चाहिए अमृत। तो इस युग में भी अगर भोग की चर्चा हो रही है तो स्वाभाविक है कि देवता और दानव दोनों ही इस कुंभ में आए हैं और दोनों अपना अपना प्रदर्शन अमृत प्राप्ति के लिए करेंगे, प्रदर्शन करेंगे जिस तरह से वो प्राप्त कर सकें। अब एक बड़ा विषय ये है कि आज के समय में मैं अखबार और टीवी हमारे आश्रम में नहीं है और हमारा मठ जगतगुरु शंकराचार्य का मूल पीठ है। बाकी तो ये जो लोग हैं, कुछ लोग अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए, कुछ लोग स्वयं घोषित लोग हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करना। जो विषय है कि भगवान ने जो ये कुंभ की वृत्ति में जो भोग की वृत्ति सबको दिखाई दे रहा है, तो जो आप अधिकारी हैं पढ़े लिखे, फेसबुक जिसने बनाया है, कुछ लोग कहते हैं कि वो फेसबुक नहीं चलाते हैं, मोबाइल भी नहीं रखते हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता। ऐसे दुनिया में बहुत से भोग के संसाधन बनाने वाले लोग भोग के संसाधनों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन उन्होंने दुनिया को भोगवादी बनाने के लिए अपने भोग के संसाधन उनके हाथों में पकड़ा दिया है। तो जो भोगवादी संसाधन लिए हुए हैं वो तो भोग की ही चर्चा करेगा। इसी कुंभ मेले में जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामनरेशाचार्य जी महाराज हैं, जो नित्य स्वाध्याय, प्रवचन, भोजन, भंडारा सारी प्रक्रियाओं को संपादित करते हैं, लेकिन वहाँ चर्चा। आप इस कैंप में रुके हैं जो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहाँ भी भंडारा चल रहा है, भजन चल रहा है, यज्ञ के लिए आहुति चल रही है, सारी वृत्तियाँ हैं। तो वो लोग ना मीडिया के पास जाते हैं, चूँकि जगत गुरु जी स्वयं पत्रकार रहे हैं, तो उन्हें पत्रकारिता के बहुत से ऑफर आते हैं कि हम लोग आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन वो शांत है, स्वाध्यायी वृत्ति में। तो दोनों वृत्तियां हैं, भोग भी है, मुक्ति की भी वृत्ति है। अब आप मुक्ति की वृत्ति की चर्चा न करके केवल भोग की ही चर्चा करते रहेंगे तो ये तो होगा ही कि सब जगह भोग की चर्चा होगी। यहाँ लाखों कल्पवासी हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं होगी। हर कल्पवासी का जीवनचर्या क्या है उस पर चर्चा नहीं। महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज के जो कुंभ लगा है मेला, इसमें वैभव बहुत दिखाई दे रहा है। इतना वैभव शायद बड़े बड़े होटलों, बड़े बड़े शहरों में नहीं, जो कुंभ में दिखाई दे रहा है। इतने बड़े पंडाल लगते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए के हैं। राक्षस भी आए हैं ना, देवता के साथ दानव भी। नहीं महाराज, मैं पूछना चाहता हूँ, ये वैभव का, इस माया का क्या इसकी जरूरत है कुंभ में, अध्यात्म में? नहीं, जरूरत नहीं। अध्यात्म व्यक्तिगत स्वभाव पर निर्भर करता है। देवता और दानव दोनों अमृत प्राप्ति के लिए आए। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? समुद्र मंथन जो हुआ था, देवता और दानव दोनों ने किया था। तो जब कुंभ लगेगा तो देवता भी आएगा, दानव भी आएगा। तो दानव जो आएगा वो अपने वैभव को दुनिया को दिखाना चाहेगा, और देवता जो आएगा अपनी शक्तियों को संभाल कर चलता है, इंद्रिय नियंत्रित रख के चलता है, वह शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता है। यही तो अंतर है देवता और दानव। अरे जो बहुसंख्य हमारा जन समाज है, उसकी अप्रोच नहीं है, वो बहुत सीधा साधा है। उसकी बुद्धि भी इतनी बहुत सरल है, वो ज़्यादा सोच नहीं सकता, ना साधन संपन्न है। वो समझ सबको है, समझ सबको है, लेकिन गलत, जैसे गाली देने की यूनिवर्सिटी कहीं है भारतवर्ष में? जी नहीं, लेकिन गाली सबको आता है। जी। किसी के माता पिता गाली सिखाते हैं, लेकिन गाली सब देते हैं। वांछित चीज़ें जो है वो अपने आप मिलती हैं। अपने आप। तो अच्छी चीज़ों के लिए अभ्यास की जरूरत है, बुरे चीज़ के लिए किसी अभ्यास की जरूरत नहीं है।
और यहाँ ये जो कुंभ है, ये जो कुंभ है, इस कुंभ में बैठ चल रहा है। ये जो कुंभ है, इसमें सकारात्मक तत्वों की चर्चा होनी चाहिए और वो हो रहा है जिनको करना है। और मैंने एक बात कही है, बहुत गौर करने वाली बात है कि दुनिया में भोग संसाधन बनाने वाले भोग का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन जिनके हाथ में हो जाता है वो भोगवादी प्रबल स्थिति में है, इसलिए वो चर्चा में है। बाकी उन भोगवादियों से कई हजार गुना ज़्यादा यहाँ धार्मिक वृत्ति, आध्यात्मिक वृत्ति। हमारे मैं जन समाज की तरफ से बोल रहा हूँ, आम जन समाज की तरफ। आम जन समाज जो इस कुंभ में नहीं पहुँच पाया है, वो उसका सिर्फ इस कुंभ का परिचय जो है मीडिया जगत से है। जो कुछ प्रचारित होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, उनके लिए कुंभ इतना ही है। असल में उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग घर बैठे इस कुंभ के बारे में सिर्फ मीडिया से ही जो जानते हैं इतना ही सोचते हैं? इससे ज़्यादा भी है कुंभ क्या, या इतना ही है जो मीडिया दिखाता है? मैं पत्रकार रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा कि जगत शंकराचार्य जी पत्रकार रहे। तो पत्रकार जो आजकल पत्रकार खबर बना रहे हैं, वो ऐसी खबर बना रहे हैं जिसमें आकर्षण, सत्य हो लेकिन आकर्षण वाला। तो उस सत्य को आप समझिए, आकर्षण से दूर। सत्य क्या है? सत्य क्या है? अमृत प्राप्ति के लिए कुंभ है। सत्य क्या है? मुक्ति का संसाधन है प्रयागराज। सत्य क्या है? तीर्थराज प्रयाग है। सत्य को सभी जानते हैं, लेकिन मीडिया के द्वारा उस सत्य के साथ आकर्षण वाला भी विषय जोड़ दिया गया है। तो आप आकर्षण पे बस ऊपर ऊपर मत मोहित होइए, बल्कि सत्य को समझिए कि कुंभ में जाना है, त्रिवेणी स्नान करना है, कुंभ में जाना है, मन को पवित्र रखना है, कुंभ में जाना है तो ये ध्यान आता है स्वतः ही कि जीवन कुछ कालखंड का है और उस कालखंड को जीने के लिए हम इतने भी पतित न हो जाएं कि अपनी अंतरात्मा में ही हम गिर जाएं। यह कुंभ बहुत बड़ी चीज़ है और इस पे संवाद करने के लिए लोगों ने इस कुंभ को 144 साल, 12 साल काल गणना में ही बिता दिया। काल गणना मनुष्य का एक एक काल जो है खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है। उसकी जगह जरूरत जिसकी है वो अमृतत्व की प्राप्ति कैसे हो। उस अमृतत्व प्राप्ति के मार्ग पर जब हम चल रहे हैं तो हम किलोमीटर न गिने, न जाने कितना किलोमीटर हमने भोग के लिए। आप बताइए, हर आदमी जो है एप्पल मैंने तमाम तरह का भोग का संसाधन जुटाने के लिए स्वर्णमयी इस जीवन को राख की तरह रोड पर बिता देता है, तब तो वो कुछ नहीं कहता है। और इस कुंभ में 5-7 किलोमीटर चलना पड़ रहा है तो उसके लिए उसको दुख हो रहा है। तो हमारी सोच कहाँ जा रही है उसको समझना होगा, और वो सोच पवित्र तभी होगी जब हम धार्मिक और आध्यात्मिक होंगे। महाराज, ये कुंभ जो है अध्यात्म सिखाता है, हमें मोक्ष प्राप्ति करवाता है, लेकिन जीवन जीने का ढंग जिस जीवन में है, ये जो जीवन कालखंड है, इस जीने का ढंग भी सिखाता है। और उसके लिए क्या शिक्षा है? जैसे जीवन जीने का ढंग ये सिखाता है कि वहाँ तो मैं गीता के इस श्लोक को कहूँगा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्रावबोधस्य, युक्ति पूर्वक। यहाँ मैंने अल्प संसाधन में हम किस प्रकार से श्रेष्ठतम जीवन को जी सकते हैं, ये सिखाता है कुंभ। आपके पास सीमित संसाधन से असीमित कैसे जो है सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, तो वो सिखाता है कुंभ। प्रातःकाल 3 बजे उठ करके और दिनचर्या प्रारंभ होती है स्नान से, शौचाचार से, फिर हवन से, जप से, तप से जाकर यह विराम लेती है और जलपान से शुरू होकर एक वक्त प्रसाद पाना चाहिए एक आयु में आने के बाद जीवन को। ये सारी बातें ये कुंभ में कल्पवासी को सिखाई जाती है और स्वतः उसके जीवन में उतर जाता है। तो अब इसमें कहीं शंका नहीं है कि कुंभ जीवन पद्धति भी मनुष्य को सिखाता है। जी महाराज, कुंभ तो ये तो बताता है कि कैसे जीवन जिया जाए, लेकिन क्या कुंभ में भोग संस्कृति का स्थान है? कोई स्थान नहीं, बिल्कुल स्थान नहीं है। इसमें कर्म और योग की स्थान नहीं है। इसमें मुक्ति के जो भी संसाधन हो सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।